हेलो, मैं राजकुमार चल राजेश में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? हम अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी को बजा लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, अर्थव्यवस्था की आर्थिक क्रिया। तो अर्थव्यवस्था की कितनी आर्थिक क्रिया होती हैं? तो अर्थव्यवस्था की 5 महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं होती हैं। वे कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 उत्पादन, प्रोडक्शन। नंबर 2 उपभोग, कंजप्शन। नंबर 3 विनिमय, एक्सचेंज। नंबर 4 वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन। और नंबर 5 लोक राजस्व, फाइनेंस। ठीक है, अर्थव्यवस्था की 5 आर्थिक क्रियाएं होती हैं। कौन कौन सी? उत्पादन की क्रिया, उपभोग की क्रिया, विनिमय की क्रिया, वितरण की क्रिया और लोक राजस्व की क्रिया। ठीक है, अब देखते हैं हम इस वीडियो हम 2 क्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे, उत्पादन और उपभोग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहली क्रिया कौन सी हमारी? उत्पादन की क्रिया यानी कि प्रोडक्शन की क्रिया। ठीक है, आगत को निर्गत में बदलना उत्पादन की क्रिया कहलाती है। इनपुट को आउटपुट में बदलना ही प्रोडक्शन की क्रिया कहलाती है। ठीक है, कहने का तात्पर्य कि कम को ज़्यादा करना ही उत्पादन की क्रिया कहलाती है। जैसे कोई वस्तु कम महत्व की है और कम महत्व और कम विशेष योग्यता की है, तो योग्यता बढ़ाने के लिए और महत्व बढ़ाने के लिए उस वस्तु का उत्पादन किया जाता है। यही क्रिया क्या कहलाती है? इनपुट को आउटपुट में बदलने की क्रिया ही उत्पादन क्रिया कहलाती है। तो समझे? अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया, कौन सी? उत्पादन की एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता या वस्तु के महत्व में वृद्धि की जाती है। जो उत्पादन की क्रिया है उसमें क्या क्या किया जाता है? उसके महत्व को बढ़ाया जाता है और उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाता है। किसी वस्तु का जब उत्पादन होता है तो उसमें क्या, उसके महत्व को बढ़ाया जाएगा और उसकी उपयोगिता को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ आएगा कि इनपुट को आउटपुट में बदलना ही उत्पादन क्रिया कहलाती है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है? यह एक ऐसी आर्थिक क्रिया, उत्पादन की एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु की उपयोगिता को बढ़ाया जाता है और वस्तु के महत्व को बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब देखना अगला पॉइंट क्या है। उत्पादन में श्रम, पूंजी व तकनीक का व्यापक प्रयोग होता है। ठीक है, उत्पादन में श्रम लगेगा यानी लेबर लगेगी, उत्पादन में पूंजी लगेगी यानी कैपिटल यानी पैसा लगेगा, उत्पादन में तकनीक का व्यापक महत्व होता है। ठीक है, उत्पादन में किस का महत्व होता है? तो श्रम का महत्व होता है, पूंजी का महत्व होता है और तकनीक का महत्व होता है। यहाँ तो समझना। अब देखते हैं किसान, गेहूं, पार्ले कंपनी, बिस्कुट। ठीक है, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। ठीक है, जब किसान ने गेहूं का उत्पादन किया तो उसमें उसने श्रम भी लगाया, उसने उसमें पूंजी यानी पैसा भी लगाया और उसमें उसको तकनीक भी लगाई। किसान से गेहूं को पार्ले कंपनी ने खरीदा तो पार्ले कंपनी ने श्रम भी लगाया, पूंजी भी लगाई और तकनीक लगाई। उसके बाद किसका उत्पादन हुआ? उसके बाद पार्ले बिस्कुट का उत्पादन हुआ। ठीक है, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है हमारा। उपभोग यानी दूसरी आर्थिक क्रिया हमारी वो है उपभोग। ठीक है, उत्पादन का उपयोग उपभोग कहलाता है। ठीक है, जैसे किसान ने गेहूं का उत्पादन किया। ठीक है, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया और किसान उसी गेहूं की रोटी बनाई। ठीक है, तो ये क्रिया हुई, रोटी बनाने की ये क्रिया हुई, वही उपभोग की क्रिया कहलाती है। जैसे ठीक है, क्या करना? उत्पादन का उपयोग, जो उत्पादन हुआ उसका उपयोग करना ही उपभोग की क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखते हैं। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, किसान गेहूं का उत्पादन करता है तो उसके उद्देश्य कौन से पूरे हो रहे हैं? उसको खाने के लिए गेहूं चाहिए, उसको बेचने के लिए गेहूं चाहिए, उस गेहूं को बेचने से वह अपना घर बनाएगा, अपनी बेटी की शादी करेगी। तो जो उत्पादन की जो क्रिया होती है, क्या करा पॉइंट करा? उपभोग का जो उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। उपभोग एक ऐसी आर्थिक क्रिया है वह उत्पादन के उद्देश्यों को पूरा करती है। जैसे ठीक है, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, उस गेहूं को लेकर वह मंडी पहुंचा। ठीक है, मंडी लेके गया। ठीक है, किसान ने गेहूं का उत्पादन किया, किसान उस गेहूं को बेचने के लिए मंडी गया, तो जिन उपभोक्ताओं को गेहूं की जरूरत है वह गेहूं खरीदेंगे और उनको पैसा देंगे। उस पैसे से किसान अपना घर बनाएगा, अपनी बेटी की शादी करेगा। तो यह सब कुछ है। ठीक है, क्या करें अपन? उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जो उत्पादन के उद्देश्यों की पूर्ति करती है। ठीक है, समझ में? उपभोक्ता द्वारा उत्पादन को मूल्य चुकाकर आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त किया जाता है। उपभोक्ता द्वारा उत्पादन की जो
उत्पादन होता उसको भाई मूल्य चुकाकर उसको खरीदता नहीं है, उपभोक्ता उत्पादन को मूल्य चुकाकर खरीदता है। ठीक है, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।